हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामाजिक अध्ययन का फोर्थ टेस्ट में कक्षा 6 से 10वीं तक के सभी प्रश्नों को ऐड किया गया है। लेकिन अब इसमें जो लेवल है वो थोड़ा-सा मैंने बढ़ा दिया है और अब जितने भी टेस्ट आप आगे देने वाले हो, सबका जो लेवल है वो आपको अच्छा मिलेगा और आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार ही टेस्ट का निर्माण किया गया है। जो भी टॉपिक्स आपके रीट के सिलेबस में उसके अनुसार ही हमने प्रश्नों को इसमें ऐड किया है। तो जितने भी प्रश्न आप पढ़ने वाले हो, देखने वाले हो, उसमें से आपको कितने याद हैं, कोई से प्रश्न में आपको डाउट्स है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सारे प्रश्नों को जो हम इस प्रकार से कलेक्ट करके बना रहे हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो और कहीं भी आपसे मिस्टेक ना हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गोकुल जाट ने किस मुगल शासक की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था? विकल्प हैं अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। अब गोकुल जाट ने जो है कौन सा मुगल शासक था जिसकी धार्मिक नीतियों का विरोध किया था? तो आपको इसमें सबसे पहले देखना है कि ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसने धर्म के विरुद्ध नीतियां बनाई। तो सिंपल सी बात है, औरंगजेब जो था उसने धर्म के विरुद्ध नीतियां बनाई थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? औरंगजेब। इस प्रकार प्रश्न के उत्तर तक हमें पहुंचना होता है। दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? दशमलव प्रणाली, देखिए विकल्प है मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल और कुषाण काल। तो दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार है वो गुप्त काल में हुआ था। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ स्थापित की थी? मैसूर, नासिक, थानेश्वर और मान्यखेत। देखिए विकल्प में से क्या उत्तर होना चाहिए? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। भाई इसमें एक से अधिक राजधानियां हो सकती हैं राष्ट्रकूट वंश की, लेकिन प्रश्न ये पूछा गया है कि दंती दुर्ग ने जो है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका उत्तर है नासिक। दंती दुर्ग ने जो है नासिक को राष्ट्रकूट वंश की राजधानी बताया। मान्यखेत भी जो है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी रहा है, लेकिन प्रश्न के अनुसार उत्तर क्या होगा? दंती दुर्ग ने कौन सी राजधानी बनाई थी? नासिक। वेदी पर बलि देते हुए तांबे की मुद्रा किस शासक की प्राप्त हुई है? वेदी पर बलि देते हुए तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई है, वो कौन से शासक की है? तो विकल्प देखते हैं विक्रमादित्य, कनिष्क, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन। अब इनमें से कौन सा ऐसा शासक है जिसकी तांबे की भी मुद्रा प्राप्त हुई हो, लेकिन उस पर जो चित्र बना हुआ है वो वेदी पर बलि देते हुए बना हुआ है? तो इसका उत्तर होगा कनिष्क। कनिष्क की जो है वेदी पर बलि देते हुए तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई। अब देखिए हमें जो है अध्ययन जो करना है वो इस प्रकार करना है कि प्रश्न का उत्तर हमें एक बार में याद रह जाए कि इसका उत्तर ये है। ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यदि हमने एक बार पढ़ लिया तो डेफिनेट मैंने प्रश्नों को इसी प्रकार से थोड़ा क्रिएट किया है कि आपको उत्तर एक बार में याद रह जाए, क्योंकि परीक्षा में यदि आपने पढ़ लिया तो परीक्षा में आपको डेफिनेटली उसका उत्तर याद आ जाएगा। तो कम से कम वीडियो को एक बार सावधानी से पूरा देखें ताकि आपका उत्तर जो है कंफर्म याद रह जाए। और प्रश्न को जब हम गौर से देखते हैं तो हमारी जो आंखें उनसे फोटो खिंच जाता है प्रश्न का, और उस प्रश्न को कहीं ना कहीं मस्तिष्क द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और परीक्षा में जो आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा चेतन अचेतन मन, और वो अचेतन से निकल कर कहीं ना कहीं हमारे पटल पर आ जाता है, चेतन मन पर आ जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प हैं कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, राज राज प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। मनसेरा पाकिस्तान से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? मनसेरा पाकिस्तान से प्राप्त अभिलेख, अब देखिए विकल्प क्या क्या है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि और शारदा लिपि। ये सभी लिपियों के प्रकार हैं। अब सही उत्तर तक हमें पहुंचना है कि मनसेरा पाकिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुआ। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया क्या कहलाता था?
विकल्प देखिए, गोप, कुमार, स्थानिक और विषयपति। आंसर क्या होगा? मौर्य काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? तो उसका उत्तर होगा गोप। गोप कहलाता। इलाही संवत किस मुगल शासक ने चलाया था? इलाही संवत। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, इनमें से कौन ऐसा शासक था मुगलों में जिसने इलाही संवत चलाया था? तो उत्तर होगा अकबर। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत की स्थापना की थी। कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बंबई, दिल्ली, सूरत और लाहौर। कांग्रेस की पहली बैठक के बारे में पूछा है। प्रथम बैठक कहाँ की गई थी कांग्रेस की? तो ये हुई थी बंबई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है कांग्रेस की पहली बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें व्योमेश चंद्र को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। महर्षि पाराशर का जन्म कहाँ हुआ था? पुष्कर, भीनमाल, बारडोली और माउंट आबू। क्या उत्तर होगा? महर्षि पाराशर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है पुष्कर। पुष्कर में जो है महर्षि पाराशर का जन्म हुआ था। अब ये जो प्रश्न है ये आपकी 6 से 10 तक की पुस्तकों में दिए हुए हैं, और जो टॉपिक्स आपके इतिहास से रिलेटेड हैं, तो ये इतिहास से रिलेटेड टॉपिक के ही प्रश्न अभी मैंने बनाए, लेकिन अगले वीडियोस में आपको बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। और इसमें कुछ लेवल को मैंने, कुछ प्रश्नों के लेवल को बढ़ाया है, कुछ प्रश्न कठिन भी डाले हैं, ताकि आप आपके जो स्तर है उसमें भी सुधार कर सकें, आपका जो अध्ययन चल रहा है उसमें भी सुधार कर सकें, और रीट के एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर सकें। देखते हैं अगला प्रश्न। बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किस युद्ध ने डाली थी? तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किस युद्ध ने डाली थी? देखते हैं। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। क्या उत्तर होगा? बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किस युद्ध से डली? उत्तर है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के कारण बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य अपना पैर जमाने में सफल हुआ था। 1857 की क्रांति के समय मेजर बर्टन किस स्थान का पॉलिटिकल एजेंट था? जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। क्या उत्तर होगा? मेजर बर्टन याद रखना है आपको। 1857 क्रांति में जिसका सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था, वो स्थान कौन सा है? कोटा। कोटा में जो है मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट था, और इसका जो है कोटा के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इसका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? मेयो कॉलेज, इसका उत्तर तो आपको पता होगा। विकल्प देखते हैं। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। क्या आंसर है? अजमेर। जी हाँ, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट कानून को क्या संज्ञा दी है? रोलेक्ट एक्ट को महात्मा गांधी ने क्या कहा है? शैतानी कानून, पोस्ट डेटेड एक्ट, शैतान की करतूत या अंग्रेजी शैतान। रोलेक्ट एक्ट को क्या कहा गया है? देखते हैं उत्तर क्या होगा। शैतान की करतूत। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट को शैतान की करतूत कहा है। या विकल्प जो ये दे रखे हैं इसमें से प्रश्न को उल्टा भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने शैतान की करतूत किस एक्ट को कहा था? तो आपको ध्यान रखना है, रोलेक्ट एक्ट को महात्मा गांधी ने शैतान की करतूत कहा था। प्राचीन काल में जांगल देश की राजधानी क्या थी? बीकानेर, जोधपुर, अहिछत्रपुर या पाली। प्राचीन काल में जांगल देश की राजधानी जो है अहिछत्रपुर थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने देह का त्याग कहाँ किया था? तोसाली, श्रवण बेलगोला, सारनाथ या पाटलिपुत्र। श्रवण बेलगोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने देह का त्याग किया था, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था, और भद्रबाहु से शिक्षा लेने के बाद जो है इन्होंने श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से अपने देह का त्याग किया था। जैन ग्रंथों में सिंहसेन की उपमा किस मौर्य शासक को दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य को, सम्राट अशोक को, बिंदुसार को या सुसीम को? बताइए। जैन ग्रंथों में सिंहसेन की उपमा किसे दी गई है? बिंदुसार को दी गई है, सिंहसेन।
धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का विधान अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? धम्म में जो है किस अल्प संग्रह और अल्प व्यय का विधान जो है अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? अशोक के जो अलग अलग बहुत सारे अभिलेख हैं उनमें कौन सा अभिलेख ऐसा है जिसमें अल्प संग्रह और अल्प व्यय का विधान बताएगा? 14 अभिलेख हैं कुल। आंसर है तीसरे अभिलेख। सारनाथ के स्तूप कहाँ स्थित है? रायसेन, वाराणसी, इलाहाबाद या पाटलिपुत्र? क्या उत्तर होगा? सारनाथ के स्तूप वाराणसी। प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने की प्रेरणा अशोक को किस शासक से मिली थी? विकल्प देखिए अब, एंटियोकस प्रथम, फिलाडेल्फस द्वितीय, एंटियोकस द्वितीय या डेरियस प्रथम? क्या उत्तर होगा? प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने की प्रेरणा अशोक को किससे मिली? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम जो है इस विकल्प में सही उत्तर होगा। इससे जो है अशोक ने प्रेरणा ली कि अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संबोधित किया जाना चाहिए। झरोखा दर्शन को किस मुगल शासक ने बंद किया था? तो देखिए थर्ड टेस्ट में यह प्रश्न आया था कि झरोखा दर्शन को किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो किसने किया था? आपको आंसर याद होगा, अकबर ने शुरू किया था झरोखा दर्शन। लेकिन अब यहां पर आया कि बंद किसने किया था? तो विकल्प देखिए, अकबर तो होगा नहीं, बाकी तीन है, तो किसने बंद किया था? औरंगजेब, जहांगीर और खुर्रम। इन तीनों में से क्या उत्तर होगा? उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब ने बंद किया था झरोखा दर्शन। नसीब खां और तातार खां को मच्छीवाड़ा के युद्ध में किसने पराजित किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? इन चारों में से मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है नसीब खां और तातार खां के साथ किसका हुआ था? हुमायूं का हुआ था। हुमायूं ने जो है मच्छीवाड़ा के युद्ध में नसीब खां और तातार खां को पराजित किया था। कालिंजर का युद्ध कब हुआ था? 1539, 1540, 1544 या 1545? उत्तर है 1544 में कालिंजर का युद्ध हुआ था, जिसमें बारूद फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दिल्ली, आगरा, कालानौर या फरगना? अकबर का राज्याभिषेक जल्दी से बताइए, क्या आंसर होगा? जी हाँ, कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। इनाम आदिल या मुजत हिंद किस मुगल शासक को कहा जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? इनाम आदिल या मुजत हिंद कहा जाता है अकबर को। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग किस शासक का प्रधान सेनापति था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र किस शासक का प्रधान सेनापति था? देखिए, कुणाल, वीरसेन, दशरथ, बृहद्रथ? क्या आंसर होगा? आंसर है बृहद्रथ जो है बृहदत्त का प्रधान सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जिसने आगे चलकर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो बृहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था? पतंजलि, पाराशर, ब्रह्मगुप्त और महर्षि सुश्रुत? देखिए चारों ही बड़े विद्वान थे। अब इनमें से कौन जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ कराया गया था उसका पुरोहित होगा? क्या है आंसर? जी हाँ, पतंजलि ने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था पुष्यमित्र शुंग का। सातवाहन वंश के किस शासक की मुद्राओं पर जलपोत अंकित है? वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी, गौतमी पुत्र शातकर्णी, यज्ञश्री शातकर्णी या सिमुख? सातवाहन वंश के किस शासक की मुद्राओं पर जलपोत अंकित है? तो क्या उत्तर होगा? यज्ञश्री शातकर्णी जो है इसने अपने सिक्कों पर जलपोत यानी कि एक तरह से जहाज जिनको कहा जाता है वो अंकित करवाए थे। इससे तात्पर्य है कि इसका जो वंश है वो कई दूर दूर तक फैला हुआ था, समुद्र तक, और समुद्र के आगे भी इसका शासन था, जहां पर टापू थे कई विभिन्न प्रकार के। महमूद गजनवी के समय कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद, राज्यपाल, यशोवर्मन या चक्रयुध? इनमें से क्या उत्तर होगा? महमूद गजनवी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महमूद गजनवी के समय कन्नौज का शासक कौन था? उत्तर है राज्यपाल। यह जो है कन्नौज छोड़कर भाग गया था और बाद में कई राजाओं ने अपना एक दल बनाया और राज्यपाल को पराजित किया था।
गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम सम्राट की पदवी धारण की थी? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या मिहिरभोज? गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले सम्राट की पदवी धारण की थी? तो क्या उत्तर होगा? वत्सराज ने जो है सबसे पहले सम्राट की पदवी धारण की थी। अरब यात्री सुलेमान किसके काल में भारत आया था? देख लीजिए, कई चीनी यात्री भारत आए, लेकिन अब वर्णन मिलता है अरब यात्री का। तो ये एक अलग प्रश्न बनता है जिसको मैंने ऐड किया है। कौन बताएगा इसका उत्तर? देखिए, नागभट्ट प्रथम, विजयपाल, राजा भोज द्वितीय या राजा भोज प्रथम? क्या आंसर होगा? राजा भोज प्रथम जो है अरब यात्री सुलेमान जो है राजा भोज प्रथम के समय में भारत आया था। चिदम्बरम मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु? तमिलनाडु में जो है चिदम्बरम मंदिर स्थित है। हिंदू कानून के ग्रंथ मिताक्षरा के लेखक कौन है? मिताक्षरा में किस धर्म का कानून है? हिंदू धर्म का कानून है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसके लेखक कौन है? देखिए विकल्प, ज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर, महेंद्र वर्मा और अमोघ वर्ष। क्या उत्तर होगा? विज्ञानेश्वर जो है उन्होंने मिताक्षरा हिंदू ग्रंथ, हिंदू कानून का एक ग्रंथ लिखा है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजल कडफिसस प्रथम, भीम कडफिस द्वितीय और कनिष्क और चौथा विकल्प मिहिरकुल। क्या उत्तर होगा? सोचिए, कुषाण वंश का संस्थापक किसे बताया गया? अब देखिए, इसकी जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं जो स्टूडेंट, तो हमने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर लिया है और उस चैनल पर आपको कल से पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगी। तो कल जो हमारा 5वां टेस्ट आएगा उसमें आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा और उस लिंक के जरिए आप सभी टेस्ट की पीडीएफ और अन्य जो वीडियोस हैं उसकी पीडीएफ, हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल का जो टेलीग्राम चैनल बनाया गया है नीति क्लासेस के नाम से, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कुजुल कडफिसस प्रथम। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसस प्रथम। भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के किस शासक ने चलाए थे? कनिष्क, कुजुल कडफिसस प्रथम, मिहिरकुल या विम कडफिस द्वितीय? भारत में सबसे पहले अपने नाम से सोने के सिक्के चलाने वाला शासक था विम कडफिस द्वितीय। विम कडफिस द्वितीय ने सबसे पहले अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए थे। कनिष्क द्वारा शक संवत कब शुरू किया गया? अब शक संवत किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। कब शुरू किया? देखिए विकल्प, 57 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 135 ईस्वी में या 319 ईस्वी में? क्या आंसर होगा? 78 ईस्वी में जो है कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में कब सफलता प्राप्त की? विकल्प देखते हैं, 1835, 1837, 1850 और 1922। तो क्या आंसर इसका होगा? बताइए जल्दी से। 1837। अब देखिए प्रश्न को स्टैंडर्ड देखिए आप कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में कब सफलता प्राप्त की? अब ये आपको मालूम होगा कि प्रश्न कैसा आता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। और कब की? 1837 में। तो इस प्रकार प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है वो इसमें कुछ ही लेवल बढ़ाया है और अगले जो वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, अगले जो टेस्ट होंगे उसमें आपको लेवल और अच्छा मिलेगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वेदी पर बलि देते हुए तांबे की मुद्रा किस शासक की प्राप्त हुई है? विक्रमादित्य द्वितीय, कनिष्क, पुलकेशिन द्वितीय या हर्षवर्धन? क्या उत्तर होगा इसका? कनिष्क। कनिष्क जो है शासक, उसकी वेदी पर बलि देते हुए तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य
किस अभिलेख से प्राप्त होता है? बोगाज कोई अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हेरण अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हेरण अभिलेख से प्राप्त होता है। बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख कहां से प्राप्त हुआ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। उत्तर मध्य प्रदेश विदिशा से जो है बेसनगर गरुड़ स्तंभ प्राप्त हुआ है। जहाजों की गोदी डॉकयार्ड जिसको बोला जाता है, किस सभ्यता को कहा जाता है? डॉकयार्ड आपको याद होना चाहिए। राखी गढ़ी, चन्हू, बनावली या लोथल। जिनको याद नहीं है उसका उत्तर देखिए क्या है, लोथल। जहाजों की गोदी कहा गया है डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह, लोथल। चन्हू सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? सिंधु, रावी, सरस्वती और सतलज। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। चन्हू सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? क्या आंसर होगा? सिंधु नदी। चन्हू सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। तो देखिए प्रश्नों का लेवल बढ़ चुका है। घोड़े की अस्थियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? धोलावीरा, मांडा, कोट दीजी, सुरकोटदा। सोचिए क्या उत्तर होगा। लेवल इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि आपकी कक्षा 6 से 10 के प्रश्न तो सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें सिलेबस में नीचे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो लेवल है 6 से 12 तक का होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं जो लेवल है वो और टफ आता है, तो हमारी तैयारी 6 से 12 तक के स्तर से तो रहेगी सही, लेकिन उससे भी अच्छे लेवल से मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सुरकोटदा। घोड़े की अस्थियां जो हैं सुरकोटदा नामक सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? चन्हू, दाइमाबाद, राखी गढ़ी, सुत्का गेनडोर। क्या विकल्प में से क्या उत्तर होगा? राखी गढ़ी जो है भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, याद रखिएगा, राखी गढ़ी। झेलम नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? कुबा, वितस्ता, विपाशा, सुवस्तु। क्या आंसर होना चाहिए? झेलम नदी को प्राचीन काल में वितस्ता कहा गया है। निम्न में से सबसे प्राचीन क्या है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, उपनिषद है। निम्न में से सबसे प्राचीन क्या है? बताइए। अब देखिए उपनिषद डालकर इन्होंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन उत्तर वही है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन क्या है? ऋग्वेद है। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जैन धर्म की संतारा प्रथा पर को कब रोक लगाई गई थी? राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जैन धर्म की जो संतारा प्रथा है उस पर रोक लगा दी गई थी। कब लगाई गई थी? देखिए वर्तमान प्रश्न को भी इसमें ऐड किया गया है। 2015, 2016, 2017, 2019। क्या आंसर होगा? राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जैन धर्म की संतारा प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 2015 में। फिर उस पर बाद में स्टे आ गया था। जैन धर्म के किस सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है? कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, नंदी सूत्र, छेद सूत्र। कौन सा ऐसा सूत्र है जिससे जैन धर्म का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिससे 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है? आंसर है भगवती सूत्र। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है उससे भी 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है उससे भी 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त हमें होती है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मथुरा को किस शब्द से संबोधित किया गया है? अब देखिए आपको याद होना चाहिए कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है, इंडिका, और याद भी होगा अधिकतर स्टूडेंट को। लेकिन अब इसमें क्या पूछा गया है कि मथुरा को किस शब्द से संबोधित किया गया है? शूरसेन, हेराक्लीज, डायनोसिस और वैष्णव। क्या उत्तर होगा इसका? शूरसेन। क्या उत्तर है? शूरसेन। अब हेराक्लीज किसको कहा गया ये भी हमें पता होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में हेराक्लीज किसको कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण को। और डायनोसिस किसको कहा गया है? भगवान शिव को जो है डायनोसिस कहा गया है। और वैष्णव तो केवल विकल्प है इसमें।
बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? क्या उत्तर है इसका? बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शिव धर्म? त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल, मौर्य काल, सातवाहन वंश या वर्धन वंश के समय? बताइए, अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन वंश के दो या काल के दो, बात एक ही है। मौर्य वंश या मौर्य काल के समय जो है अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था। 1873 ईस्वी में बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बरहुत स्तूप कहाँ है। सतना, मध्य प्रदेश। अब इसकी खोज किसने की थी? मार्शल, कनिंघम, के एस लाल, बी के थापर? क्या उत्तर होगा? जिसने पिछले टेस्ट दिए होंगे उनको पता होगा क्या उत्तर हो सकता है। कनिंघम। 1873 में कनिंघम ने जो है भरूच स्तूप से, लोग जब इस स्तूप से ईंटें वगैरह उखाड़ कर ले गए थे तो इस स्तूप के अवशेष जो है कनिंघम द्वारा कलकत्ता के संग्रहालय में स्थापित करवाए गए थे। कलकत्ता संग्रहालय में स्थापित है इसके अवशेष। ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में, पिछले टेस्ट में दिया था। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अजात शत्रु, कनिष्क, मिहिर भोज, महेंद्र वर्मा? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में कहाँ हुआ था? कश्मीर में किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। जैन तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया? सभी भगवान महावीर से जुड़े हुए स्थान हैं। अब इसमें आइडिया नहीं लगता, हमें उत्तर एग्जैक्ट याद होना चाहिए। वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। अंकोदक संनिरोध मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। मौर्य प्रशासन भी आपके सिलेबस में है, तो मौर्य प्रशासन से देखिए प्रश्न उठाया गया है कि पंकोदक संनिरोध किस प्रकार का जुर्माना था? कूड़ा फेंकने पर, मंदिर को गंदा करने पर, पानी के पीने को गंदा करने पर, या सड़क पर कीचड़ फैलाने पर? क्या उत्तर हो सकता है? पंकोदक संनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। इसका उत्तर होगा सड़क पर कीचड़ फैलाने पर यह जुर्माना लिया जाता था। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? देव नाम प्रिय, अशोक वर्धन, देव नाम प्रियदर्शी या सम्राट अशोक? अब ये सभी नाम अशोक के हैं, तो क्या उत्तर होगा? सही उत्तर हमें पकड़ना है। तो पुराणों में क्या कहा गया है, ये ध्यान रखना है। पुराणों में, अब सही उत्तर जब हम एक बार पढ़ लेंगे तभी हमें याद होगा, तो सही उत्तर आप ध्यान रखिएगा आज से। सही उत्तर होगा अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। तो ये जो इसके प्रश्न हमने बनाए हैं रीट के लेवल से ही बनाए हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर सामाजिक में ला सकें। हमारा उद्देश्य है कि आप सामाजिक के ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सोल्व करें और ज्यादा से ज्यादा अध्ययन हम आपको हमारे चैनल पर करवाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं? रैन, नगरी, नगर, बेराट? शासक मिनांडर के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? आपको यदि ये याद हो तो 16 सिक्के प्राप्त हुए थे और वो प्राप्त हुए थे बेराट से। भारतीय और यूनानी कला शैली के मिश्रण से किस शैली की उत्पत्ति हुई है? प्रश्न को समझिए कि भारतीय और यूनानी कला शैली, दोनों शैली का जब मिश्रण हुआ तो एक नई शैली बनी, उसको क्या नाम दिया गया? विकल्प देखिए, मधुबनी कला शैली, अमरावती कला शैली, गांधार कला शैली या मथुरा कला शैली? क्या उत्तर होगा इसका? गांधार कला शैली। गांधार कला शैली कहा जाता है भारतीय और यूनानी कला शैली को। बुद्ध चरित के रचयिता अश्वघोष किस शासक के राज कवि थे? बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? अश्वघोष। एक प्रश्न तो यह बनता है।
किस शासक के राज कवि थे? विकल्प देखिए, मीनांडर, पुष्यमित्र, कनिष्क और विक्रमादित्य। सोचिए आप, उत्तर क्या होगा? इतने मैं आपको बता दूं। अब इसमें प्रश्नों को थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है, प्रश्न 50 की जगह 60 कर दिए। किसी टेस्ट में आपको 50 दिए जाएंगे, किसी टेस्ट में 60 दिए जाएंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर सकें, क्योंकि प्रश्नों का जो लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग जो टेस्ट दिया जाता है 50 या 60 का। तो आप इसमें 50 या 60 क्वेश्चन एक वीडियोस में कम से कम आपको देखने को मिलेंगे, और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो गौर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जितना हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं कि कम से कम ये लेवल आपका स्तर सुधारना चाह रहे हैं, वो लेवल घर पर तो आप स्टडी कर ही रहे हैं, उस स्टडी को आप परखो। इसीलिए इस टेस्ट सीरीज का नाम रखा गया है परखो अपनी तैयारी। तो परखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है कनिष्क। बुद्ध चरित के रचयिता अश्वघोष जो हैं कनिष्क के राजकवि थे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा सभी स्तर के प्रश्नों का अध्ययन करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी पीडीएफ और पिछले टेस्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और इसका जो लिंक है वो कल के वीडियो में आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।